उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि बलिया लोकसभा सीट से भाजपा ने सबसे लेट टिकट लेकर अपने प्रत्याशी को जनता के बीच उतारा, लेकिन नीरज शेखर को टिकट मिलने के बाद बलिया लोकसभा सीट की जनता काफी खुश है और इस बात की खुशियां दिल्ली के गांधी विहार में मनाई जा रही हैं। बलिया लोकसभा से नीरज शेखर को टिकट और दिल्ली में खुशियां मनाई जा रही हैं। देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। यहाँ तमाम बलिया के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है। जिस तरह बलिया लोकसभा से नीरज शेखर का टिकट हुआ है और नीरज शेखर कौन है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र हैं और उनके पुत्र को भाजपा के द्वारा टिकट दिया गया। टिकट के बाद यहाँ पर दिल्ली के अंदर तमाम जो बलिया के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, तमाम खुशियां यहाँ पर जाहिर की जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके द्वारा इस आयोजन को पूरी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह यहाँ पर आज लड्डू बांटे जा रहे हैं टिकट मिलने के बाद नीरज शेखर को? खुशी का माहौल है, जो है हम लोग यहाँ से खुश हैं। फिर इलेक्शन में वहाँ भी जाएंगे, अपना ये करेंगे। जब से सुने तब से बहुत खुशी है। हम लोग जो है अपना मिठाई बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। फ़ोन पे फ़ोन हम लोग कर रहे हैं गाँव में कि भाई जो है उनको टिकट मिल गया। राज्यसभा सांसद भी हैं और अभी उनको लोकसभा का टिकट भी दे दिया है बीजेपी ने, तो क्या लगता है कि वो वहाँ से सीट निकाल के लेकर आएंगे? पूरा 100 में 100 एकदम विश्वास है उन पर। 100 में 100 ले जाएंगे। सब लोग खुश हैं। सब लोग टिकट का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे खबर आया वैसे सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। जगह जगह मिठाइयाँ बट रही है। तो सुना आपने 100 के 100% उस सीट को निकाल कर लेकर आएंगे। और यहाँ पर जो ये खड़क सिंह है, खड़क सिंह द्वारा इस आयोजन को रखा गया है। तमाम यहाँ बलिया के जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा यहाँ तमाम मिठाइयाँ लड्डू बांटे जा रहे हैं। और खुशियाँ जिस तरह नीरज शेखर को टिकट मिला है उसको मनाई जा रही है यहाँ पर। तो और भी लोग बलिया से उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे यहाँ पर जिस तरह से आज मिठाइयाँ लड्डू बांटे जा रहे हैं नीरज शेखर का टिकट होने के बाद? मैं सर्वानंद ठाकुर भोजपुरी गायक बोल रहा हूं आपके सामने। और ये राज परिवार के लिए हम बहुत पहले भी गीत गा करके प्रचार किए हैं और हम इनके पारिवारिक संबंध रखते हैं। तो ये सुन करके बड़ी खुशी हुई है और हम तो तुरंत बलिया के लिए अब रवाना होंगे, क्योंकि जब आपने हम संदेश थोड़ी देर पहले मिला था तो तमाम हम लोग चाहेंगे बलिया वासी की इस बार भारी मतों से ऐसा विजयी बना दिया जाए। शेखर जैसा व्यक्तित्व वाला हमें कैंडिडेट मिला है, इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती हम लोगों को। जिताकर लाएंगे उनको? जिताकर लाएंगे। अभी गीत बनाएंगे और वहाँ जाकर प्रचार भी करेंगे और उनके लिए पहले भी प्रचार कर चुका हूँ। तो ये जो संदेश जाता है तो साहब को मालूम भी हो जाएगा। ये तो हम लोग का पारिवारिक रिश्ता बहुत पहले से। तो सुना आपने, ये लोकसभा बलिया के वोटर्स हैं और बात कह रहे हैं कि उनको जिताकर लाएंगे और इसी बात को लेकर यह खुशियाँ तमाम यहाँ पर मनाई जा रही हैं। तो कुछ साथी और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह ये लड्डू मिठाइयाँ तमाम बांटे जा रहे हैं? देखिए, नीरज शेखर का जो है कि टिकट होना काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के लड़के हैं और उनका व्यक्तित्व तो अपने आप में जो है बहुत जो है धनी था। जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो सरकार गिराने की बात आई चंद्रशेखर जी के, तो उन्होंने कहा हिमालय पे कोई रहने के लिए नहीं आता है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय चित्तू पांडे उन्होंने जो है अपनी व्यक्तिगत सरकार बनाई थी, बलिया के ही रहने वाले थे। नीरज शेखर चंद्रशेखर के लड़के हैं और काफ़ी उनका व्यक्तित्व जो है काफ़ी जो है धनी है। और ये बलिया के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि ऐसे लोगों का जो है कि चुनाव में उतरना और जीत कर आना उस पूर्वांचल के लिए जो है विकास के लिए एक नई नींव जो है खड़ी करेगा। अच्छा, सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज शेखर का ही टिकट डिक्लेयर किया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी है उसकी अंदरूनी जो है कि कुछ चीज़ें चलती हैं, उसमें जो है कि देखा जाता है कि भाई किसको जो है कि भाई राज्यसभा से भेजना है, किसको लोकसभा से भेजना है। तो किसकी जो है कि वो मतलब विद्वता को और जो है कि काम करने की क्षमता को देख के जो है कि लोग वो करते हैं। लास्ट में भी होना ये अपने आप में जो है कि उनके गुणों को, उनके जो है कि योग्यता को जो है दर्शाता है कि उनको जो है कि इसके लिए चुना गया। तो जिता कर लाएंगे? देखो, जीतना तो लगभग तय है, बाकी वहाँ की पब्लिक जो है कि आप जानते हैं कि पब्लिक उसी को की तरफ वोट देती है जो अच्छा, निश्चित रूप से जीतेंगे जी।
तो एक मेरा सवाल आपसे एक और है कि चंद्रशेखर को ही जिता कर लाना चाहते हैं क्या नीरज शेखर को जिताना कर लाना चाहते हैं क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी के ही जितने भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में उनको ही सबको जिता कर लाना चाहती हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है राजनीति को एक नई दिशा दी है, ठीक है ना। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से आप देखेंगे कि पूरे विश्व में भारत का डंका जो है कि एक अलग तरह से बजना शुरू हुआ है। हिंदू मुस्लिम देखो एक अलग चीज़ है, उसको जो है कि मीडिया जो है कि प्रचार करे या जो है कि विपक्षी पार्टी प्रचार करे, वो अलग चीज़ है। लेकिन विकास के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है उसने काम किया, भारत को एक नई पहचान दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को एक नई पहचान दी है। कमियां तो देखो सब में रहती है, हम ये नहीं कह रहे हैं, बाकी जो है कि हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारी महंगाई लगातार बढ़ी है। देखिए सरकारी नौकरियों में कमी आई है, इसमें जो है कि हम भी जो है कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि भाई ये कमी आई है। लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरे रोज़गारों में, जैसे प्राइवेट सेक्टर का रोज़गार जो है काफ़ी हद तक बढ़ा है। कोविड जो है कि एक बहुत बड़ी समस्या रही है, वो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में रही है, जिसकी वजह से बहुतों का रोज़गार गया है, ठीक है ना। एक नई जो है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, जिसका जो है भारत भी शिकार है, ठीक है। तो भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ना ही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस चीज़ को समझिएगा आप, ठीक है ना। इसमें जो है कि क्या हुआ है कि बहुत से मतलब पूरे विश्व में जो है कि रोज़गार की समस्या हुई है, तो उसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा। और इसका जो है किसी पार्टी विशेष से आप जो है कि चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत इस समय जो है कि ये जब से ये आया है LPG आया है, उदारीकरण निजीकरण और जो है प्राइवेटाइजेशन, तब से जो है बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है ना। साजिशकर्ता अपना साजिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मैं कहूँगा कि देखो बीजेपी जो है काफ़ी हद तक विकास की तरफ जो है कि चीज़ों को लेकर जा रही है। हम एक सवाल और ले लेते हैं, सीनियर हैं ये, बलिया के ही रहने वाले हैं। जनाब, आपने ये कहा कि हम नीरज शेखर को जिता कर लाएंगे, हमारे इलाके के अच्छे नेता हैं, प्रत्याशी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तमाम बेरोज़गारी और महंगाई की बात करें तो लगातार बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। छात्रों का जीवन जो है ना बहुत कष्टमय जीवन अधर में उनका लटका हुआ है। मेहनती छात्र मेहनत कर रहे हैं और नौकरी न मिलने पे माँ बाप के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। और हमारा बलिया तो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि 2-4 सालों से बहुत अच्छा काम हुआ है। आशा है कि ये सरकार बनेगी। चाहे शेखर साहब बहुत ही विद्वान है, जैसा कि बताए भैया ने, तो कुछ इसके विषय में सोच करके पूर्वांचल के लोगों का खास मत देते हुए लड़कों को रोज़गार देंगे ज़रूर, ऐसा हमारी कामना है, हमारी उम्मीद है सरकार से। रोज़गार नीरज शेखर जी तो नहीं दे सकते, लेकिन देश की सरकारें हैं जो हैं चलती हैं वो दे सकती हैं रोज़गार। लेकिन सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। रोज़गार की बात कही गई थी, तमाम महंगाई के मुद्दे पे बात कही गई थी, तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा। लेकिन आज देखा जाए तो बेरोज़गारी भी ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है, इसे लेकर यूथ काफ़ी परेशान है। एक उम्मीद लगाई जा सकती है, बिल्कुल इसमें सच्चाई है। बच्चों को रोज़गार नहीं, यंग जो पर्सन है उसको तकलीफ़ है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शेखर साहब आवाज़ उठाएंगे और उठाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस विषय में बहुत तेज़ी से काम करेगी। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि नीरज शेखर जो है वो लोकसभा में इस बात को लेकर आवाज़ उठाएंगे, जिस तरह देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है। बता दें, खड़क सिंह द्वारा इस छोटे से आयोजन को रखा गया और हर आने जाने वाले व्यक्ति का मीठा मुंह कराया जा रहा है। बलिया लोकसभा से नीरज शेखर जी युवा हैं और बलिया उनको टिकट मिलना है युवा और पूर्वांचल के विकास के लिए, बलिया के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बलिया में विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, पहला विश्वविद्यालय। और नीरज शेखर जी युवाओं के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे CSAT का आंदोलन हुआ, उसमें उन्होंने बड़ा सहयोग किया युवाओं का। यहाँ दिल्ली में मकान मालिकों के खिलाफ युवाओं का जो विवाद होता है, छात्रों का विवाद होता है, उसमें उन्होंने हमेशा छात्रों का साथ दिया। जी 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 उनका क्या इतिहास आपको बलिया से इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे? चंद्रशेखर जी बलिया से। चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क कहा जाता है और वो उस देश के राजनीति के भीष्म पितामह हैं। और उनके नाम से मतलब सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में कहीं भी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ आप कौन सा बलिया, चंद्रशेखर जी वाला बलिया।
जी बहुत बढ़िया है, पहले भी रह चुके हैं और इनसे हम लोग मिले हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं बलिया में और हमारे समाज के लोग हर समाज के लिए काम करते हैं। राजभर समाज तो गांव-गांव बहुत है जो कि अच्छा इनके लिए गरीब हैं और गरीब और जो गरीबों की ये सेवा करते हैं। हम लोग तो इनको माने दिल में ही रखते हैं हमेशा और यहाँ दिल्ली में भी मिल आए हैं इनके यहाँ कई बार ही हम लोग दिल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुशी है हम लोगों को कि ऐसे जैसे पुराने लीडर को और एक ईमानदार आदमी को, छवि को ये टिकट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बता दें नीरज कौन है और इनका राजनीति से क्या रिश्ता है। बता दें नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र हैं। चंद्रशेखर 1990 से 91 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने ही चल पाया था। लेकिन 8 महीने के कार्यकाल में ही चंद्रशेखर का नाम देश के सभी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में गया, जिसे आज भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में भाजपा द्वारा नीरज शेखर को टिकट देकर चुनाव लड़वाना कहीं न कहीं अपने परम पूज्य स्वर्गीय पिता श्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी बड़ा सहयोग मिलने की संभावनाएं लगाई जा सकती है, क्योंकि उनके जमाने के लोग आज भी चंद्रशेखर को चाहते हैं, जिसका फायदा नीरज शेखर को भी मिल सकता है। फिलहाल नीरज शेखर को टिकट मिलने के बाद बलिया लोकसभा सीट की जनता काफी खुश है, जिस बात को लेकर दिल्ली के गांधी विहार इलाके में खड़क सिंह की चाय की दुकान के सामने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।